हेलो स्टूडेंट, आई एम पी कुमार ऑफ ई एज एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग एक्सेलरेशंस ड्यू टू द ग्रेविटी कैसे वेरी करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि इफ़ इट इज़ द अर्थ सरफेस, ये हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ के अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, आप सरफेस पर रखते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज़ ए स्मॉल जी कंसिडर करते हैं। और जैसे अगर हम लोग इस यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, ये दिस द सेंटर ऑफ द अर्थ और ये एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड ए स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ दिस ऑब्जेक्ट गो एबव द अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जा रहा है तो अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 9.8 होता है। क्लास 9 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ये। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर की ओर चल जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज गोइंग टू डिक्रीज। बिल्कुल फिर उसी तरह से जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज गोइंग टू डिक्रीज। ये डिक्रीज होता चला जाता है। इट मीन्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम द जीरो। बट जैसे हम लोग ऊपर की ओर चले जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चलते जी का वैल्यू भी, स्मॉल जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है और एक सर्टेन हाइट के बाद स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बिकम द जीरो। कैसे हमारे पास जी का वैल्यू जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होते चले जाता है, उसको हम लोग अभी डिराइव करके देखेंगे कैसे वेरी करता है। अब यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड ए स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इफ इट इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितने के इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। एंड वी कंसीडर द टोटल मास ऑफ द अर्थ इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। कहाँ पर टोटल मास कंसंट्रेट है? सेंटर पर है। और यहाँ पर स्मॉल मास है और यहाँ पर कैपिटल मास है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ द अर्थ। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द टू मासेस इज इक्वल टू एफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए द फोर्स एफ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द टू मासेस, तो यहाँ पर फोर्स की जगह पर हम लोग एम जी भी लिख सकते हैं। जी इज द एक्सेलरेशन, एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी इज द एक्सेलरेशन, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity where on the earth surface, acceleration due to the gravity on earth surface. A small g is the acceleration due to the gravity, so we can write down here the mg, g m upon r square, और यहाँ से इसको m कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए g is equal to क्या होगा, g m upon r square, and this is the equation number first मान लेते हैं। Now this object is above the earth surface and from the earth surface to the object, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, r h हो गया। और यहाँ से सेंटर ऑफ द अर्थ से इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, r प्लस h हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, दैट बिकम द r प्लस h। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन दिस टू मासेस, देखिए अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल R प्लस h। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कैपिटल R प्लस h। यहाँ पर इसका मास कितना है, ये m के इक्वल है और यहाँ पर टोटल मास है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन दिस टू मासेस। अब देखिए एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ, from the earth surface is equal to of, here is the force, we consider this is equal to f dash is equal to g is the gravitational constant capital M small m upon r plus h का whole square, ऐसे लिख सकते हैं ये। so the force of attractions between this and this is equal to f dash is equal to, we can write down f dash is equal to m g dash is the accelerations due to the gravity at a height h, and this is equal to g m
एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. सो द जी डैश इज इक्वल टू व्हाट, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. And this is the equation number first and this is the equation number second. Now the second is divided by the first, and then with help of these two equations we can find the g dash at a height h from the earth's surface. So the second is divided by first, then what we get, देखिए क्या होगा, g dash upon g is equal to, g dash is equal to कितना होगा, ये g m upon आर प्लस एच का होल स्क्वायर. फिर यहाँ पर g इज इक्वल टू कितना होगा, जी एम. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जी एम और ये ऊपर में चला जाएगा इंटू आर स्क्वायर. ये जी एम इज कैंसिल. सो द जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. सो द जी डैश इज इक्वल टू जी, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ये. और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी और यहाँ पर 1 अपॉन आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं. कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर हमने आर प्लस एच को ही रखा है, इसको आर को नीचे ले, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन इट विल गो इन द न्यूमरेटर. अब यहाँ पर देखिए जी डैश इज इक्वल टू, जी डैश इज इक्वल टू जी, और यहाँ फिर क्या लिख सकते हैं, ये चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग. यहाँ देखिए नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट डाउन द जी डैश इज इक्वल टू जी, और ये क्या हो जाएगा 1. ये देखिए ऊपर में चला जाएगा ये आर प्लस एच बाई आर टू द पावर -2, ऐसे कर लेते हैं. अब यहाँ पर फिर देखिए दिस इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू, g dash is equal to what, g dash is equal to r upon r plus h upon r, ऐसे सेपरेट ऐसे कर सकते हैं टू द पावर -2. और देखिए यहाँ पर 1 प्लस h बाई आर टू द पावर -2 g डैश. अब देखिए एक बायनोमियल थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n, ये बायनोमियल थ्योरम का एक कंसेप्ट है. व्हेन द डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द 1, देन वी कैन फाइंड, देन दिस इज इक्वल टू 1. यहाँ पर क्या होगा, n से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा द पावर इज मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे n इंटू डेल्टा एक्स. इसका वैल्यू कितने की इक्वल होगा, देखिए पावर को, जो पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो दैट इज द 1 से ये डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल, इसीलिए हम लोग पावर को n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड h इज़ द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. सो इट इज़ द वेरी स्मॉल कंपेयर टू द 1. तो वी कैन राइट डाउन हियर द g इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2h अपॉन r, और यहाँ पर एक g भी था, ये g, और यहाँ पर भी g दे देंगे, और ये g डैश. सो द g डैश इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो द g डैश इज इक्वल टू व्हाट, g 1 माइनस 2h अपॉन r. ये हमारे पास का, दिस इज द g डैश इज द एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी एट ए हाइट. g dash is acceleration due to the gravity at height h from earth surface. ये अर्थ सरफेस से इसका वैल्यू इतने के इक्वल होता है. जी डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जी डैश, अब अगर हम ऐसे कहते हैं कि एच हाइट पर जाने के बाद एक्सेलरेशंस इस जी डैश के अंदर कितना चेंजेज आ जाता है, वो इस जी के कंपेयर में, स्मॉल जी दैट वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 के कंपेयर में 9.8 मीटर पर सेकेंड
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कंपेयर में इसका वैल्यू कितना चेंजेज हो जाता है इफ़ इट्स गो टू द हाइट h। अब इसको देखिए हम लोग एक लाइन में और इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जी डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर, ऐसे करते हैं। इसको 2h अपॉन आर को इस साइड लेकर आते हैं ये, और इसको इस साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा 2h अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस जी डैश अपॉन जी, एंड दिस कैन बी रिटेन, यहाँ पर हम लोग जी कर लेते हैं और ये देखिए जी माइनस जी डैश। तो दिस इज द चेंज इन g divided by the original small g. So the percentage change, this is can be written 2h upon r is equal to change, अगर हमारे पास कोई g डैश g माइनस g डैश अपॉन g हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो द परसेंटेज चेंज इन g is equal to percentage change in g dash is equal to g minus g dash upon g into 100 is equal to, ये देखिए कितने के इक्वल हो जाएगा ये 2h upon r into 100। अब ऐसे लिख सकते हैं दिस द परसेंटेज चेंज इन g ड्यू टू हाइट इज इक्वल टू 2h अपॉन r इंटू 100 के इक्वल हो जाएगा ये। तो दिस इज द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ड्यू टू द हाइट, फाइंड कर लेते हैं ये। और जैसे ये हमारे पास दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल टू द वेरी स्मॉल हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इफ द हाइट इज वेरी लार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, then we apply the general formula, the force of attractions F is equal to capital G m, mass of the earth, small m upon r square और r plus h square के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो इसको हम लोग देख लिए कि how the small g will vary due to the height। तो this is equal to 2h upon r into 100। This is the percentage change in acceleration due to the gravity। Thank you.